देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत सारे वेरिएबल हमें अपनी रिक्वायरमेंट के लिए डेवलप करने पड़ते हैं, उन वेरिएबल की मदद से जो कि हमें डेटा फील्ड में, डेटाबेस में मौजूद है। उन वेरिएबल्स को हम कैसे डेवलप करेंगे, ये इस पर्टिकुलर सेशन का फोकल पॉइंट है। तो आइए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि टैब्ल्यू हमें कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है, कहाँ से हम डिफरेंट वेरिएबल डेवलप करेंगे और फिर हम उनको यूज़ कैसे करेंगे। ये मेरे पास टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और यहाँ पे मैं वही सैम्पल फाइल यूज़ करूँगा जो हम अक्सर यूज़ करते आए हैं, सुपरस्टोर के नाम की। ये जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस हैं जो ग्राफ लेवल के ऊपर हमारे पास मौजूद हैं, वही हम इस पे करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ जिसमें दोनों वेरिएबल मेजर्स हैं। अभी तक जो हमने ग्राफ डेवलप किए उसमें दोनों वेरिएबल हमारे पास मेजर्स के नहीं थे, बल्कि एक वेरिएबल डायमेंशन का और एक वेरिएबल मेजर्स का था। तो मैं यहाँ पे अब एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें दोनों वेरिएबल मेजर्स के हैं। यहाँ पे एक प्रॉफिट के नाम का, एक क्वांटिटी के नाम का है और एक मेरे पास प्रॉफिट के नाम का है। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो ग्राफ में हमारे पास रिजल्टेंट आया वो सिर्फ एक पॉइंट है। तो अब मैं इस कैलकुलेशन को एग्रीगेट करना चाहता हूँ या कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस ग्राफ को, कि जिसमें ये मेरे पास जो विजुअलाइजेशन आए वो कुछ वैल्यूज़ तो सामने आए, कुछ पॉइंट्स तो सामने आए। इसको जब मैं टैब्ल्यू में आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करूँगा तो मैं इन वेरिएबल्स की टाइप्स को चेंज करूँगा। जिस तरह एक दफ़ा पहले भी डिस्कस किया था कि टैब्ल्यू में एक एडिड एडवांटेज मौजूद है कि एक वेरिएबल ओरिजिनली शायद क्वालिटेटिव हो, लेकिन हम टैब्ल्यू में एनालिसिस के वक़्त उसका रोल क्वांटिटेटिव बना लें। सिमिलरली अगर एक वेरिएबल इन ओरिजिनली क्वांटिटेटिव हो और हम एनालिसिस के वक़्त उसका रोल क्वालिटेटिव बना लें, दूसरे मानों में मैं डायमेंशन को एज ए मेजर डील करना शुरू कर दूं या मेजर को एज ए डायमेंशन डील करना शुरू कर दूं। ये दोनों वेरिएबल मेरे पास मेजर लेवल के हैं और इसका मुझे अंदाज़ा कैसे पता चला कि मैंने इस टूल टिप को क्लिक किया तो ये देखें ये कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है और दूसरा मेजर के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसको डायमेंशन पे क्लिक कर दिया। जो ही मैंने इसको डायमेंशन पे क्लिक किया तो आप ये देखें कि इस ग्राफ के ऊपर जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई। सिमिलरली जो अदर वेरिएबल है उसको भी मैं यही काम करूँगा कि उसको मेजर से डायमेंशन पे क्लिक कर दिया। यानी मैंने यहाँ पे जो मेरी नेचर ऑफ कैलकुलेशन है, जो लेवल ऑफ कैलकुलेशन है, उसको मैंने चेंज कर दिया। लेवल ऑफ कैलकुलेशन ओरिजिनली तो ये क्वांटिटेटिव के लिए था, लेकिन मैंने उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए एक उसको कन्वर्ट कर दिया एक डायमेंशन में। अच्छा, इस ग्राफ का हमें फ़ायदा क्या होगा? इस ग्राफ का हमें ये बता रहा है कि क्वांटिटी की वैल्यू मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हैं, जो प्रॉफिट की वैल्यू मेरे पास वर्टिकल एक्सिस पे हैं। तो ये मुझे रिलेशनशिप बता रहा है कि जो जो क्वांटिटी की वैल्यू चेंज होती है, क्या प्रॉफिट की वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे अगर आप ये देखें कि अगर क्वांटिटी की वैल्यू 5 तक जाती हैं तो प्रॉफिट जो है वो चेंज हो रहा है। अब ये देखें, ये प्रॉफिट की वैल्यू बढ़ रही है, कम भी हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जो ही क्वांटिटी की वैल्यू 5 से ऊपर होती है, ये वैल्यू यकदम ड्रॉप होके नीचे चली जाती है। अब यहाँ पे आपके जहन में होगा कि ये जो इंटरप्रिटेशन मैंने की है ये तो ना ही इंक्रीजिंग की है ना ही डिक्रीजिंग की है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्वांटिटी और प्रॉफिट के दरमियान में जो रिलेशनशिप है, क्या वो जो लेवल ऑफ कैलकुलेशन है, क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? उसके लिए मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन देगा ट्रेंड लाइन की। इस शो ट्रेंड लाइन को मैंने क्लिक किया और आप ये देखें कि एक लाइन मेरे सामने बनी हुई आ गई। ये लाइन मेरे पास किसी भी वैल्यू के ऊपर इसको क्लिक करूँगा तो ये लाइन मेरे पास बनी हुई आ जाएगी। इस लाइन को अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ और ऑप्शन भी प्रोवाइड करेगी और उस ऑप्शन में जिस तरह इसका नाम जो है वो ये इक्वेशन हमारे सामने लिखी हुई आ गई। अगर आपको आर में जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया था या एक्सेल में जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस पैटर्न डेवलपमेंट किया था
तो वहाँ पे भी हमने कुछ ऐसी ही इक्वेशन डेवलप की थी। वही इक्वेशन यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई आ गई। यहाँ पे वो इक्वेशन हमारे लिए कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं है, लेकिन एक बात हमें ज़रूर बता देती है कि ये जो हमें तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इन तस्वीरों के पीछे मेरे पास वही कैलकुलेशन मौजूद है। हाँ, हमें कैलकुलेशन नज़र नहीं आ रही। इस को मैंने फॉर्मेट किया, तो लाइन को फॉर्मेट के हवाले से मेरे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आ गई। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, और यानी इसका कलर चेंज करना, इसकी वैल्यूज़ चेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास मौजूद है। ये मेरे पास जब ग्राफ मौजूद है, इन ग्राफ के ऊपर अगर मैं इस मार्क्स में लेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो ही मैं लेबल के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास एक टूल टिप सामने ऑन होगी और इसमें शो मार्क लेबल्स, इसको मैंने क्लिक किया तो अब ये हर वैल्यू के ऊपर जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मेरे सामने लिखी हुई आ गई। अच्छा, अब यहाँ से ये एक और लेवल ऑफ कैलकुलेटेड फील्ड है जिसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ये और लेवल के ऊपर हमारे सामने नज़र आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको शिफ्ट करना चाहूँ, मुख्तलिफ सेगमेंट के रेफरेंस से इनको पार्टीशन करना चाहूँ, तो ये सेगमेंट को मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ये बात आपको याद ही होगी कि जो टैब्ल्यू में ग्राफ हम बनाते हैं वो आमतौर पे होता 2 वेरिएबल के दरमियान में है, लेकिन इस लेवल ऑफ कैलकुलेशन को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग सम अदर वेरिएबल हेयर इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इस सेगमेंट को अगर मैंने इस टूल टिप को क्लिक किया तो ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन देगा। इस ऑप्शन में मैंने अगर कलर की ऑप्शन ऑफ की तो ये आप देखिए कि मुख्तलिफ डॉट्स के कलर जो हैं वो मुख्तलिफ हो गए। अब ये डिपेंड कर रहा है कि मुख्तलिफ जो सेगमेंट हैं उनके मुख्तलिफ रंग उसको आइडेंटिफाई कर दिया है। इसी तरीके से अगर मैंने इसी सेगमेंट को यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दिया और दोबारा यहाँ पे उसको लेबल के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे वही पॉइंट्स जो मुझे न्यूमेरिकल नज़र आए थे अब वो सेगमेंट के पॉइंट्स बन गया आगे। यानी ये मुझे बता दिया है कि हर पॉइंट्स किस पर्टिकुलर सेगमेंट को शो कर रहा है। अब जो चीज़ आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर एरिया में जो वेरिएबल रख रहा हूँ उसकी वजह से ये ग्राफ उसी के मुताबिक चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इसी सेगमेंट को अगर मैं किसी तीसरी जगह पे रख के और उसको किसी और हवाले से, किसी और कैरेक्टरिस्टिक से यूज़ करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस वेरिएबल की बजाय प्रोडक्ट यानी उसकी सब कैटेगरी को यहाँ पे यूज़ कर लूँ, कैटेगरी को, और उसका रोल कोई और उसमें दे दूँ, उसको लेबल दे दूँ, तो अब यही पॉइंट्स जो हैं वो मुझे बता देंगे कंज्यूमर यानी उसका सेगमेंट कौन सा है, ऑफिस सप्लाई उसकी कैटेगरी कौन सी है। सो जितने भी वेरिएबल यहाँ पे आते जाएंगे उस हिसाब से इनकी लेवलिंग या उस हिसाब से इनकी रिप्रेजेंटेशन होती जाएगी। दूसरे मानों में जब हम डिफरेंट लेवल ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारे लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है कि हमें ग्राफ में किस किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए और किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। कुछ मरतबा वो वेरिएबल कैलकुलेट करके आएंगे जिस तरह हमने लास्ट सेशन में सीखे, और बाज़ औक़ात हम इसी ग्राफ में उनमें मुख्तलिफ फंक्शन अप्लाई करते हुए, मुख्तलिफ फीचर्स अप्लाई करते हुए हम इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि हमारे पास गिवन डेटाबेस से हम नए वेरिएबल कैसे डेवलप करेंगे। उन नए वेरिएबल की ज़रूरत हमें उस वक्त आती है जब हम एनालिसिस में मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत सारे सिनेरियोज़ तो उन्हीं वेरिएबल की मदद से बन जाते हैं जो गिवन है, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस ऐसे हैं जो जिनके लिए हमें नए वेरिएबल डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। टैब्ल्यू में कहाँ कहाँ से हम वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, ये सारा हमने इस सेशन में सीखा। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी।